हमने अक्सर देखा है इस टाउन में एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो निकलते हैं बाहर स्कूटर्स पे, बाइक्स पे। हमने देखा कि वो ट्रैफिक रूल्स ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जो ना ही सिर्फ एक कानूनी रिक्वायरमेंट है बल्कि वो उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें एक ख़ास ड्राइव करें। पिछले 2-3 दिन से हम रेगुलरली हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां अक्सर हमारे स्पेशली जो हमारा यूथ क्लास जो है उनका जाना रहता है, जहां इनकी कोचिंग क्लासेस होती हैं या जहां पे इनका ज़्यादा रश है। हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके कोशिश की कि इनको समझाएं। कुछ तो हमारा एजुकेटिव रोल भी था उस ड्राइव में, और जहाँ जहाँ हमने देखा कि सीरियस केसेस हैं उसमें ना ही सिर्फ चालान 1000 रुपये का चालान जो ट्रैफिक पुलिस वाला करता है, हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस भी सस्पेंड कर दी कुछ केसेस में जहाँ हमें लगा कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी सही नहीं है, बिकॉज़ जितने भी चालान की हिस्ट्री है वो हमारे साथ रिकॉर्ड में सिस्टम में दर्ज होता है, तो उसमें हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दी। और इसमें एक और थर्ड टायर वाला एक फ़ाइन भी है कि अगर हमें लगता है कोई बंदा नहीं सुधरता है, बार बार समझाने से भी, बार बार फ़ाइन के बाद भी, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद भी नहीं सुधरता है, तो उसमें और किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा सकते हैं, किसी पब्लिक इदारे में लगा सकते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी वक्त के साथ साथ हम वो वाला प्रोविज़न भी इन्वोक कर सकते हैं। बट अभी की डेट में मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम यूथ को, ख़ास तौर पे जनरल पब्लिक को, सबको लेके ये अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट पहनना ना ही कानूनी तौर पे लाजमी है, बल्कि इसमें आपकी हिफाजत है, हम सब की हिफाजत है। मेहरबानी करके आप जब घर से निकलते हैं अपना हेलमेट रेडी रखें, तैयार रखें। हेलमेट के बगैर कभी नहीं चलें। इनफैक्ट जो उसका पिलियन राइडर भी पीछे होता है उसके लिए भी कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है हेलमेट लगाने की, हेलमेट के बगैर। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हमारी आते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक आप भी थोड़ा इनकी तरफ तवज्जो दे दें। देखें जब ये घर से निकले सुबह कि इन्होंने हेलमेट पहन के गए हैं कि नहीं, कि क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी फैटेलिटीज़, बहुत सारी अमवात जो अगर हम हेलमेट लगाएंगे तो उन्हें रुकावट आ सकती है। बताया ये इसका तीनों रोल है, एक क्रैकडाउन भी है, एक एजुकेटिव रोल भी है, और आपके ज़रिए से फिर भी अपील मैं करता हूँ आपकी, क्योंकि ये भी एक मौका बनता है आपके साथ बात करने का। तो आपके ज़रिए से अवाम उन्नास को अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर बच्चों को और उनके वालिदैन को, कि जब भी आपके बच्चे घर से निकलें ख़्याल रखें, ख़ास ख़्याल रखें कि वो उन्होंने तमाम जो ट्रैफिक लवाज़मात हैं, आप उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस के बगैर चलने ना दें, हेलमेट के बगैर चलने ना दें, गाड़ी का आरसी लेके चलने ना दें, गाड़ी को देखें इनका इंश्योरेंस है कि हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो। उस वजह में हमने देखा है फैमिलीज़ की, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ तबाह हो गई है। अभी मेरे पास एक बंदा आया था, उसने टैक्सी निकाली थी कहीं मार्च अप्रैल के आसपास, गाड़ी निकाली है टैक्सी यूज़ करने के लिए, फिर उसको कमर्शियल यूज़ किया, एक्सीडेंट हो गया, परमिट नहीं लिया था। अब आज मेरे पास आया था, जनाब इसका कोई पुरानी डेट में हो सकता है। मैंने कहा सॉरी, ये पुरानी डेट में नहीं होता है, आपने जो नुकसान खाना था वो हो गया। एक तो बंदा अपाहिज हो गया, गाड़ी भी ज़ाया हो गई और 10-12 लाख का नुकसान हुआ। तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी फ़र्द हमारी सोसाइटी में इतना नुकसान खाए कभी। इससे पहले कुछ इक़दाम लिए जा सकते हैं, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मैं कोई बड़ा नुकसान खाऊँ। सिर्फ ज़्यादा फोकस इन इलाकों में रहा और आगे भी रहेगा। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ एडमिट करूं, काफ़ी फ़र्क है। मैं देखता था स्टंट बाइकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। हमने कुछ कार्रवाई की पिछले दिनों, हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब ने कार्रवाई की, उन्होंने वीडियो फुटेज लाई, उनकी काउंसलिंग की। तो हमने जो इक़दाम किए हैं, मुझे लगता है ग्राउंड पे उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं खामी है। हमारा फोकस बिल्कुल रहेगा, जो भी रैश ड्राइविंग करेगा, हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करेगा, मैंने देखा है ड्रामेटाइज़ कर लेते हैं लोग। हमने पीछे एक बंदा देख लिया, बरजुला बागात के आसपास एक लड़का था, उसने अपने नंबर प्लेट को आगे से भी एडेसिव टेप से बंद किया था और पीछे से भी एडेसिव टेप से बंद किया था। फिर मेरे पास बहुत सारे उसके वालिदैन आए, कुछ हमसाया लोग उसके आए, ठीक है, कुछ मेरी जान पहचान के भी लोग आए उसकी सिफारिश के लिए। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एज ए सोसाइटी, एज ए सिटीज़न ऑफ दिस सोसाइटी, आप मुझे बताइए ये जुर्म कैसे माफ़ किया जा सकता है? जो बंदा डिलिबरेटली अपने नंबर प्लेट पे आगे और पीछे लास्ट वाली डिजिट को छुपा के रखेगा, तो इस बंदे को मैं कैसे कोई कंसेशन दे सकता हूँ? आप ही अगर मेरी कुर्सी पे होंगे। इसलिए हम ऐसे बिल्कुल इन केसों को बहुत सीरियसली डील करते हैं ताकि एक सबक रहे।
आइंदा जनरेशन के लिए। एक हमारा ये एनफोर्समेंट जो होता है, ये फ़ाइन वाइन का मामला होता है, ये हमेशा एक डेटरेंस होता है कि फ्यूचर के लिए बंदा ना करे। तो मेरी दुआ है और मेरी कोशिश भी है कि हमारे इन इक़दाम से हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और हम अगली जनरेशन हमारे एटलीस्ट जो पीछे एक अनअवेयर जनरेशन गई है, अगली जनरेशन जो है वो ट्रैफिक रूल्स का बाज़ाब्ता पालन करें। सर ऑटोमीटर लगा है, ऑटोमीटर को एनफोर्स करें। आप भी, हमारी तरफ से भी कोशिश है। मैंने पीछे भी एक आइडिया दिया था, चलो आज अगर मीटर नहीं है, फॉर एग्जांपल मीटर काम नहीं कर रहा है, आज तो मोबाइल से डिस्टेंस मेजर की जा सकती है। आप रेट रखें। रेट मैंने बताया है ऑटोज़ के लिए पहले 2 किलोमीटर के लिए फ़िक्स्ड है 39-40 रुपये, और अगले फिर 1-1 किलोमीटर के लिए है 20-20 रुपये ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपको 5 किलोमीटर का रास्ता बनता है, मीन्स इसमें 100 रुपये बनेगा, ठीक है। औसतन किलोमीटर का 20 रुपये बनता है। तो एक्सप्लॉयटेशन होती है। कल ऑटो ड्राइवर साहिबान यहाँ बिल्कुल एक लंबी सी स्ट्राइक पे बैठे थे कि हमारा ई रिक्शा वालों के साथ वो चलने नहीं देते हैं। कुछ उनका रोड में आपस में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ये भी हैं कि ई रिक्शा वाला आपको 10 रुपये में मिलता है, ऑटो रिक्शा वाला आपको वही 50 रुपये लेता है। तो ई रिक्शा वाले को सवारी मिलती है, ऑटो रिक्शा वाला एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो ये हम होने नहीं देंगे। जितने भी हमारे केस में ऐसे नोटिस आते हैं हम उनको चालान करते हैं, हम उनको तंबे करते हैं। कई केसेस में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम परमिट भी कैंसिल करेंगे। अगर ये नहीं सुधरते हैं हमारे बार बार अटैम्प्ट से, हम परमिट भी कैंसिल कर सकते हैं।